जब अमीर लड़की ने चाय वाले से कहा मुझे नौकरी पर रख लो, सब चौंक गए। सुबह का समय था, शहर पूरी तरह जागा नहीं था, लेकिन सड़क किनारे जिंदगी धीरे धीरे करवट ले रही थी। हल्की ठंडी हवा चल रही थी और उगते सूरज की किरणें आसमान को सुनहरा बना रही थी। उसी सड़क के मोड़ पर एक छोटा सा चाय का ठेला लगा था, जहां उबलती हुई चाय की भाप हवा में घुलकर खुशबू फैला रही थी। उस ठेले के पीछे खड़ा था सुमित, साधारण कपड़े पहने हुए, आंखों में गहराई और चेहरे पर एक शांत आत्मसम्मान, जैसे जिंदगी ने उसे समय से पहले ही मजबूत बना दिया हो। उसके हाथ तेजी से चलते थे, मगर हर हरकत में सलीका था। वो चाय बनाता था तो ऐसा लगता था जैसे सिर्फ चाय नहीं, बल्कि अपनी मेहनत को उबाल रहा हो। उसके पास कोई बड़ी दुकान नहीं थी, कोई चमक दमक नहीं थी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी पूंजी उसका स्वाभिमान था। लोग आते थे, चाय पीते थे, कुछ पैसे देते थे, कुछ उधार मांगते थे, मगर सुमित हर किसी से बराबरी से बात करता था। न ज्यादा झुकता था, न किसी के आगे झूठी मुस्कान बिखेरता था। उसकी दुनिया छोटी थी, मगर उसके सपने चुपचाप बड़े थे। तभी सड़क पर एक चमचमाती काली गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी इतनी महंगी थी कि आसपास खड़े लोग खुद ब खुद किनारे हो गए। आप लोग कहां से मेरी वीडियो देख रहे हो, उसे जगह का नाम कमेंट में जरूर लिखो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आज की कहानी अमीरी और गरीबी की नहीं, बल्कि इज्जत और सच्चे प्यार की है। दरवाजा खुला और बाहर उतरी शिवानी, शहर के सबसे बड़े उद्योगपति की इकलौती बेटी। महंगे कपड़े, ऊंची हील्स, खुले बाल और चेहरे पर एक अलग ही आत्मविश्वास। लोग उसे पहचानते थे। उसके आने से माहौल बदल गया। कुछ लोग फुसफुसाने लगे कि इतनी अमीर लड़की यहां क्या कर रही है, मगर शिवानी की नजरें भीड़ को नहीं तलाश रही थी। उसकी नजर सीधी जाकर सुमित पर टिक गई, जैसे वो उसी को ढूंढती हुई यहां आई हो। दरअसल उसने सुमित को कुछ दिन पहले देखा था, जब वो अपनी दोस्त के साथ यहां चाय पीने आई थी। उस दिन सुमित की सादगी और आत्मसम्मान ने उसके भीतर कुछ बदल दिया था। उसे पहली बार महसूस हुआ था कि दौलत से भरी जिंदगी में भी एक खालीपन होता है, और शायद वही खालीपन उसे यहां फिर खींच लाया था। शिवानी धीरे धीरे ठेले के पास पहुंची। सुमित ने बिना ऊपर देखे पूछा, कितनी चाय? उसकी आवाज में सादगी थी। शिवानी कुछ पल उसे देखती रही, फिर बोली, एक चाय। सुमित ने चाय बनाकर उसके सामने रख दी। दोनों के बीच एक खामोशी थी, जो किसी भी शोर से ज्यादा गहरी थी। आसपास खड़े लोग हैरानी से ये सब देख रहे थे। कोई मुस्कुरा रहा था, कोई मोबाइल निकालकर वीडियो बना रहा था, मगर शिवानी के लिए वह पल दुनिया से अलग था। उसने चाय का कप हाथ में लिया और सुमित के हाथों को देखा, जिन पर मेहनत की रेखाएं साफ दिख रही थी, लेकिन उनमें कोई शिकायत नहीं थी। उसकी आंखों में एक सच्चाई थी जो बड़े बड़े महलों में भी नहीं मिलती। अचानक शिवानी ने धीमी आवाज में कहा, अगर मैं यहां काम करना चाहूं तो क्या आप मुझे नौकरी पर रख लेंगे? उसके शब्द हवा में ठहर गए। आसपास खड़े लोग चौंक गए, कुछ हंस पड़े। किसी ने कहा, मैडम मजाक मत कीजिए, मगर शिवानी की आंखों में मजाक नहीं था, वहां एक गहरी चाहत थी। सुमित ने पहली बार ऊपर देखा। उसकी नजरें शिवानी से मिली। उस नजर में हैरानी थी, दूरी थी और एक अनजाना डर भी। उसने शांत स्वर में कहा, आपको यहां काम करने की जरूरत नहीं है। ये जगह मजाक के लिए नहीं है। यहां लोग अपनी मजबूरी में काम करते हैं। शिवानी ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, मुझे भी मजबूरी समझ लीजिए। मेरी मजबूरी यह है कि मैं आपके पास रहना चाहती हूं, आपके साथ वक्त बिताना चाहती हूं, बिना किसी दिखावे के। भीड़ अब बिल्कुल चुप थी, जैसे सब किसी फिल्म का सीन देख रहे हों, मगर ये फिल्म नहीं थी। ये दो अलग दुनियाओं का टकराव था। एक तरफ दौलत की ऊंची दीवारें, दूसरी तरफ मेहनत की सच्ची जमीन। सुमित ने गहरी सांस ली और कहा, आपको अंदाजा भी है आप क्या कह रही हैं? आप जिस दुनिया से आती हैं, वहां हमारे जैसे लोगों को सिर्फ दूर से देखा जाता है, पास लाने की कोशिश नहीं की जाती। शिवानी की आवाज हल्की सी कांपी, मगर उसके शब्द मजबूत थे। मुझे फर्क नहीं पड़ता लोग क्या सोचते हैं। जब मैं यहां खड़ी होती हूं तो मुझे सुकून मिलता है, और मैं इस सुकून के लिए सब कुछ छोड़ सकती हूं। सुमित के अंदर जैसे तूफान उठ गया। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये लड़की सच में गंभीर है या ये किसी अमीर लड़की का नया शौक है, मगर उसकी आंखों की सच्चाई उसे झूठी नहीं लगी।
उसने खुद को संभालते हुए कहा, यहाँ सुबह 5 बजे से काम शुरू होता है। यहाँ कोई खास व्यवहार नहीं मिलेगा, सिर्फ मेहनत मिलेगी। हाथ गंदे होंगे, धूप लगेगी, लोग बातें बनाएंगे। शिवानी ने बिना झिझक कहा, मैं तैयार हूं। सुमित कुछ पल उसे देखता रहा, फिर धीमे स्वर में बोला, अगर आप सच में आना चाहती हैं तो कल सुबह 5 बजे आ जाइए, देर मत कीजिएगा। शिवानी के चेहरे पर एक चमक आ गई, जैसे उसने कोई बड़ी जीत हासिल कर ली हो। उसने जाते जाते एक बार फिर पीछे मुड़कर सुमित को देखा। उस नजर में एक अनकहा वादा था और सुमित के दिल में पहली बार एक अजीब सा एहसास जन्म ले चुका था। वो डर भी था और आकर्षण भी। वो समझ चुका था कि आज जो शुरू हुआ है वो सिर्फ एक नौकरी की बात नहीं है, ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन सकता है। और शायद शिवानी की भी, क्योंकि कभी कभी प्यार शोर से नहीं आता, वो चुपचाप एक चाय के ठेले पर जन्म लेता है। सुबह के 4:55 हो रहे थे। शहर अभी नींद में था, लेकिन सड़क के उस मोड़ पर हल्की हलचल शुरू हो चुकी थी। सुमित रोज की तरह समय से पहले आ गया था। उसने ठेले की चादर हटाई, बर्तन निकाले, चूल्हा जलाया और चाय का पानी चढ़ा दिया। उसके मन में अजीब सी बेचैनी थी। वो खुद से बार बार कह रहा था कि वो नहीं आएगी। अमीर लोग बातें कर लेते हैं, निभाते नहीं। लेकिन उसके दिल का एक छोटा सा हिस्सा उम्मीद भी लगाए बैठा था कि शायद वो सच में आए। और तभी दूर से एक परछाई तेज कदमों से आती दिखी। साधारण सलवार सूट पहने, बाल खुले नहीं बल्कि साधारण तरीके से बंधे हुए, चेहरे पर बिना मेकअप की सादगी और हाथ में एक छोटा सा बैग। वो शिवानी थी। सुमित कुछ पल के लिए ठिठक गया। उसे विश्वास नहीं हुआ कि शहर के सबसे बड़े उद्योगपति की बेटी सच में सुबह 5 बजे सड़क किनारे खड़ी है। शिवानी ने पास आकर हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मैं देर तो नहीं हुई? सुमित ने घड़ी देखी, ठीक 5 बजे थे। उसने धीमे से कहा, नहीं। और बस इतना कहकर वो फिर अपने काम में लग गया। लेकिन उसके भीतर कुछ बदल चुका था। शिवानी ने बैग नीचे रखा और पूछा, मुझे क्या करना होगा? सुमित ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, पहले इन गिलासों को साफ करो, फिर दूध के पैकेट खोलो और ध्यान रखना यहां गलती की गुंजाइश नहीं होती। शिवानी ने बिना किसी नखरे के गिलास उठाए, ठंडे पानी में हाथ डाले। उसके नाजुक हाथ कांप उठे, मगर उसने कुछ नहीं कहा। आसपास से गुजरने वाले कुछ लोग रुक गए, पहचान गए कि ये वही शिवानी है। किसी ने फुसफुसाकर कहा, देखो, अमीर बाप की बेटी पागल हो गई है। किसी ने हंसते हुए वीडियो बनाना शुरू कर दिया, मगर शिवानी के चेहरे पर अजीब सा सुकून था, जैसे वो पहली बार खुद को जी रही हो। सुमित सब देख रहा था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वो जानता था आज से शिवानी की असली परीक्षा शुरू हो चुकी है। कुछ ही देर में सुबह की भीड़ आने लगी। ऑफिस जाने वाले मजदूर, रिक्शा वाले, कॉलेज के लड़के, सबकी नजरें शिवानी पर टिक जाती। कोई तंज कसता, कोई मजाक उड़ाता, मगर शिवानी हर कप चाय मुस्कुराकर पकड़ाती रही। उसके भीतर कहीं डर था, मगर उससे ज्यादा जिद थी। सुमित ने एक पल के लिए उसकी तरफ देखा। उसके हाथों पर हल्की लाली पड़ चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों में पछतावा नहीं था। उसी वक्त एक महंगी कार तेज रफ्तार से आकर रुकी और उसमें से उतरे शिवानी के पिता राजीव मल्होत्रा। उनका चेहरा गुस्से से लाल था। उनके पीछे 2 गार्ड भी थे। सड़क पर सन्नाटा छा गया। राजीव ने तेज आवाज में कहा, शिवानी, ये सब क्या है? तुम पागल हो गई हो क्या? शिवानी कुछ पल के लिए सन्न रह गई, मगर फिर उसने खुद को संभाला और बोली, मैं यहां काम कर रही हूं पापा। राजीव ने हंसते हुए कहा, काम? ये काम है? तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम्हें इस सड़क पर खड़े होने की क्या जरूरत है? सुमित चुप खड़ा सब सुन रहा था। वो समझ चुका था कि तूफान अब उसके ठेले तक पहुंच चुका है। राजीव ने सुमित की तरफ घूरते हुए कहा, तुमने मेरी बेटी को बहकाया है। सुमित की आंखों में पहली बार आग सी चमकी। उसने शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा, मैंने किसी को मजबूर नहीं किया, वो खुद आई है। राजीव ने गार्ड्स की तरफ इशारा किया, जैसे वो ठेला हटवा देंगे, मगर शिवानी उनके सामने आकर खड़ी हो गई और बोली, अगर आपने इन्हें छुआ तो मैं घर नहीं लौटूंगी। सड़क पर खड़े लोग ये सब देखकर दंग थे। एक अमीर लड़की अपने पिता के सामने एक चाय वाले के लिए खड़ी थी। राजीव ने दांत भींचकर कहा, तुम्हें अंदाजा भी है तुम क्या कर रही हो? हमारी इज्जत मिट्टी में मिला रही हो। शिवानी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसकी आवाज मजबूत थी। इज्जत पैसे से नहीं, इंसानियत से बनती है।
और यहां मुझे सच्चाई मिलती है। राजीव कुछ पल उसे देखते रहे, फिर गुस्से में गाड़ी में बैठकर चले गए, मगर जाते जाते उन्होंने कहा, ये जिद ज्यादा दिन नहीं चलेगी। शिवानी के हाथ कांप रहे थे, मगर वो फिर से चाय बांटने लगी। सुमित ने धीमे से कहा, तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था। तुम्हारी दुनिया अलग है। शिवानी ने उसकी तरफ देखा और बोली, अगर दुनिया अलग है तो उसे एक करना पड़ेगा, क्योंकि मैं भागने नहीं आई हूं, मैं रहने आई हूं। सुमित पहली बार शब्दहीन हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये लड़की पागल है या बेहद सच्ची, लेकिन उसके दिल में जो दीवारें थी उनमें पहली दरार पड़ चुकी थी। और उसी शाम जब भीड़ कम हो गई तो सुमित ने धीरे से कहा, तुम्हें सच जानना चाहिए, मैं सिर्फ चाय वाला नहीं हूं। मैं कभी इंजीनियरिंग का टॉपर था, मेरे पिता की फैक्ट्री थी, सब कुछ था। लेकिन एक गलत साझेदारी ने सब छीन लिया। कर्ज इतना बढ़ गया कि हमें सब बेचना पड़ा। पिता सदमे में चले गए और मैंने पढ़ाई छोड़कर ये ठेला संभाल लिया। मैं किसी से दया नहीं चाहता, इसलिए यहां खड़ा हूं। शिवानी की आंखें भर आई। उसने पहली बार सुमित को सिर्फ चाय वाले के रूप में नहीं, बल्कि एक टूटे हुए सपने के रूप में देखा। उसने धीरे से कहा, मैं तुम्हें गिरा हुआ नहीं देखती, मैं तुम्हें लड़ता हुआ देखती हूं। और शायद यही वजह है कि मैं यहां हूं। उस पल हवा फिर से ठहर गई, जैसे किस्मत ने उनकी कहानी को एक नया मोड़ दे दिया हो। अब ये सिर्फ एक अमीर लड़की की जिद नहीं थी, ये दो जख्मी आत्माओं का मिलन था जो एक दूसरे में सुकून ढूंढ रहे थे। लेकिन असली लड़ाई अभी शुरू हुई थी, क्योंकि एक तरफ समाज था, दूसरी तरफ परिवार, और बीच में खड़ा था उनका उगता हुआ प्यार। राजीव मल्होत्रा उस दिन गुस्से में तो लौट गए थे, लेकिन उनके मन में अपमान की आग जल रही थी। उन्हें यह बर्दाश्त नहीं था कि उनकी इकलौती बेटी सड़क किनारे एक चाय वाले के साथ खड़ी हो और पूरे शहर में उनकी इज्जत की बातें होने लगें। उसी शाम शिवानी को घर पहुंचते ही रोक लिया गया, उसके हाथ से मोबाइल ले लिया गया, उसके कमरे के बाहर गार्ड खड़े कर दिए गए और साफ कह दिया गया कि अब वो घर से बाहर कदम नहीं रखेगी। शिवानी ने पहली बार अपने ही महल जैसे घर में खुद को कैदी महसूस किया। उसकी खिड़की से दूर शहर की रोशनी दिखती थी, लेकिन उसका दिल उस सड़क के मोड़ पर अटका था जहां सुमित हर सुबह 5 बजे चाय चढ़ाता होगा। अगले दिन सुमित इंतजार करता रहा, 5 बजे से 6 बजे तक, फिर 7 बज गए, लेकिन शिवानी नहीं आई। उसने खुद से कहा कि शायद यही होना था, शायद वो अपने परिवार के दबाव में आ गई होगी, मगर दिल मानने को तैयार नहीं था। उसे शिवानी की आंखों में दिखी जिद याद थी, वो सुकून याद था जो उसने ठेले पर खड़े होकर महसूस किया था। दूसरी तरफ शिवानी कमरे में बंद बेचैन घूम रही थी। उसे हर पल लग रहा था कि सुमित उसका इंतजार कर रहा होगा। उसने दरवाजे पर खड़े गार्ड से कहा, मुझे बाहर जाना है, मगर जवाब मिला, ये पापा का आदेश है। रात को खाने की टेबल पर राजीव ने ठंडे स्वर में कहा, ये सब बचपना था और अब खत्म हो चुका है। अगले महीने तुम्हारी सगाई रोहन मेहरा से तय कर दी जाएगी। रोहन एक बड़े उद्योगपति का बेटा था, पढ़ा लिखा, अमीर और उनके स्तर का। शिवानी के हाथ से पानी का गिलास गिर गया। उसने कांपती आवाज में कहा, मैं किसी रोहन से शादी नहीं करूंगी। राजीव ने सख्त लहजे में कहा, यह फैसला तुम्हारे लिए बेहतर है, तुम्हें समझ नहीं है दुनिया कैसे चलती है। उधर सुमित पूरे दिन चुप रहा। ग्राहकों ने पूछा, वो अमीर लड़की कहाँ है, तो उसने बस इतना कहा, उसे काम था। लेकिन रात को जब वो अकेला बैठा तो पहली बार उसे बेचैनी ने घेर लिया। उसे महसूस हुआ कि वो सिर्फ एक ग्राहक नहीं थी, वो उसकी आदत बन चुकी थी। अगले दिन सुबह अचानक ठेले के पास एक छोटा सा कागज गिरा हुआ मिला, जिसे किसी बच्चे ने सुमित को थमाया। उस पर लिखा था, मैं बंद हूं लेकिन टूटी नहीं हूं। अगर तुम सच में मुझे समझते हो तो इंतजार करना। शिवानी सुमित का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने आसमान की तरफ देखा, जैसे खुदा से सवाल कर रहा हो कि ये कैसी परीक्षा है। उसी शाम उसने ठेला जल्दी समेटा और पहली बार उस इलाके की ओर गया जहां शिवानी का महल जैसा घर था। वो दूर खड़ा रहा, अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन उसने खिड़की में हल्की सी हलचल देखी, जैसे कोई परछाई उसे ढूंढ रही हो। शिवानी सच में वही खड़ी थी, दोनों के बीच दीवारें थी, दूरी थी, लेकिन एहसास जिंदा था। तभी पीछे से एक आवाज आई, यहां क्या कर रहे हो। सुमित ने मुड़कर देखा, रोहन खड़ा था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन आंखों में
चुनौती उसने कहा, तुम जैसे लोग सपने देख सकते हो, लेकिन हकीकत नहीं बदल सकते, ये शादी होकर रहेगी और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। सुमित ने पहली बार बिना झिझक कहा, मैं लड़ने नहीं आया, लेकिन अगर बात दिल की है तो पीछे भी नहीं हटूंगा। रोहन ने तंज कसते हुए कहा, तुम्हारे पास है क्या देने को? सुमित शांत रहा, फिर बोला, इज्जत और सच्चाई। रोहन हंस पड़ा और चला गया, मगर सुमित के भीतर आग जल चुकी थी। दूसरी तरफ शिवानी ने उसी रात अपने पिता से आखिरी बार कहा, अगर आपने मेरी शादी जबरदस्ती कराई तो मैं ये घर छोड़ दूंगी। राजीव ने उसे एक जोरदार थप्पड़ मारा और कहा, तुम हमारी बेटी हो, हमारी इज्जत हो, और इज्जत बगावत नहीं करती। उस रात शिवानी रोई जरूर, लेकिन टूटी नहीं। उसने तय कर लिया कि अब फैसला दिल से होगा, डर से नहीं। और उसी पल सुमित ने भी अपने पुराने दोस्त आकाश को फोन किया, जो उसकी कॉलेज लाइफ का साथी था, और बोला, मुझे फिर से खड़ा होना है, सिर्फ अपने लिए नहीं, उसके लिए भी। आकाश ने कहा, अगर तू सच में लड़ना चाहता है तो मैं तेरे साथ हूं। अगले ही दिन से सुमित ने दिन में ठेला लगाया और रात में पुराने नोट्स निकालकर पढ़ाई शुरू कर दी। उसकी आंखों में अब सिर्फ दर्द नहीं था, एक मकसद भी था, उसे साबित करना था कि वो सिर्फ चाय वाला नहीं है, वो हालात का मारा हुआ इंसान है जो फिर से उठ सकता है। कहानी अब मोड़ ले चुकी थी। एक तरफ पिता की जिद थी, दूसरी तरफ समाज की दीवारें, और बीच में दो दिल जो दूरी के बावजूद एक दूसरे के लिए धड़क रहे थे। लेकिन आने वाला समय और भी कठिन होने वाला था, क्योंकि राजीव ने तय कर लिया था कि वो सुमित को इस शहर से ही गायब कर देंगे। शहर की हवा बदल चुकी थी, बाहर से सब सामान्य दिखता था, लेकिन अंदर ही अंदर एक खामोश जंग शुरू हो चुकी थी। राजीव मल्होत्रा ने तय कर लिया था कि सुमित को इस कहानी से हमेशा के लिए हटाना होगा, और इसके लिए उन्होंने पैसे और ताकत दोनों का इस्तेमाल करने में देर नहीं की। एक शाम जब सुमित अपना ठेला समेट रहा था, तभी कुछ नगर निगम के अधिकारी और दो पुलिस वाले वहां आ पहुंचे। उन्होंने बिना ज्यादा बात किए ठेला जब्त करने की बात कही, ये कहकर कि सड़क पर अवैध अतिक्रमण है। सुमित समझ गया ये सब अचानक नहीं हो सकता। उसने शांत रहने की कोशिश की, मगर जब उसके मेहनत के ठेले को धक्का देकर गिराया गया तो उसकी आंखों में पहली बार बेबसी उतर आई। भीड़ खड़ी देखती रही, किसी ने मदद नहीं की, किसी ने आवाज नहीं उठाई। उसी वक्त एक काली कार थोड़ी दूरी पर खड़ी थी, जिसके अंदर बैठे राजीव सब देख रहे थे। उन्हें लगा खेल खत्म हो चुका है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि सुमित अब वो पुराना लड़का नहीं रहा जो हालात के सामने चुपचाप झुक जाए। ठेला टूट चुका था, बर्तन बिखर गए थे और चूल्हे की राख सड़क पर फैल गई थी, मगर सुमित की आंखों में राख नहीं, आग थी। उसने उसी रात फैसला कर लिया कि वो भागेगा नहीं, लड़ेगा। उधर शिवानी को जब ये खबर मिली तो उसके भीतर जैसे सब कुछ टूट गया। उसने अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखा और पहली बार उसे अपने ही घर की ऊंची दीवारें जेल की सलाखों जैसी लगी। उसने तय कर लिया कि अब इंतजार नहीं होगा। उसी रात जब घर में सब सो गए तो उसने अपने बैग में कुछ जरूरी सामान रखा, गार्ड की नजर बचाकर पीछे के गेट से निकल गई। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसके कदम नहीं रुके। वह सीधे उसी सड़क की ओर भागी जहां कभी सुमित का ठेला लगा करता था। वहां पहुंचकर उसने टूटी हुई लकड़ या और बिखरे बर्तन देखे। उसकी आंखों से आंसू बन निकले। तभी पीछे से आवाज आई, तुम यहां क्या कर रही हो? शिवानी ने मुड़कर देखा, सुमित खड़ा था, थका हुआ, मगर आंखों में अडिग संकल्प लिए। शिवानी उसकी तरफ दौड़ी और बोली, ये सब मेरे कारण हुआ है। अगर मैं तुम्हारी जिंदगी में नहीं आती तो ये नहीं होता। सुमित ने पहली बार उसके कंधों को पकड़कर कहा, नहीं, ये सब इसलिए हुआ क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि पैसा इंसान से बड़ा होता है, मगर अब मैं साबित करूंगा कि मेहनत और सच्चाई की कीमत भी होती है। शिवानी ने कांपती आवाज में कहा, पापा, मेरी शादी अगले हफ्ते तय कर रहे हैं। सुमित कुछ पल के लिए चुप हो गया, फिर उसने दृढ़ स्वर में कहा, तो उससे पहले हमें अपनी लड़ाई जीतनी होगी। उसी वक्त पीछे से रोहन और उसके कुछ लोग आ पहुंचे। रोहन के चेहरे पर व्यंग्य था। उसने कहा, भागकर कहां जाओगे? दुनिया इतनी छोटी नहीं है। सुमित ने आगे बढ़कर कहा, हम भाग नहीं रहे, हम खड़े हैं और खड़े रहेंगे। रोहन ने गुस्से में कहा, तुम्हें अंदाजा नहीं है किससे टकरा रहे हो। तभी शिवानी ने सबके
सामने कहा, मैं किसी सौदे का हिस्सा नहीं हूं, मैं अपनी जिंदगी खुद चुनूंगी, और अगर मुझे सुमित के साथ खड़ा होना पड़े तो मैं पूरी दुनिया के खिलाफ खड़ी हो जाऊंगी। ये सुनकर वहां खड़े लोग सन्न रह गए। पहली बार शिवानी ने डर को पूरी तरह पीछे छोड़ दिया था। उसी पल सुमित ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने कहा, मैं इस शहर को छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं यही रहूंगा और यहीं से शुरुआत करूंगा। मैं अपनी पढ़ाई पूरी करूंगा, अपना नाम बनाऊंगा और फिर उसी इज्जत से तुम्हारे घर आऊंगा, ताकि कोई ये न कह सके कि एक चाय वाला तुम्हारे लायक नहीं था। शिवानी की आंखों में चमक लौट आई। उसने कहा, मैं इंतजार करूंगी, चाहे जितना समय लगे, लेकिन झुकूंगी नहीं। उस रात दोनों ने अलग अलग रास्ते चुने, मगर मंजिल एक रखी। सुमित ने टूटी हुई लकड़ियां उठाई और वहीं खड़े होकर कसम खाई कि वो अपनी मेहनत से ऐसा मुकाम हासिल करेगा कि लोग उसकी पहचान उसके काम से करेंगे। और शिवानी अपने घर लौट गई, मगर इस बार वो कैदी नहीं थी, उसके भीतर बगावत थी। और विश्वास भी अब कहानी अपने सबसे निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी थी। एक तरफ समय की दौड़ थी, दूसरी तरफ समाज की दीवारें, और बीच में दो दिल जो अलग होकर भी एक दूसरे के लिए धड़क रहे थे। लेकिन आने वाला आखिरी फैसला सब कुछ बदलने वाला था। समय कभी एक जैसा नहीं रहता, और जिसने ये बात समझ ली वो हारकर भी जीत जाता है। उस रात के बाद जिंदगी ने सुमित को आराम करने का मौका नहीं दिया। दिन में वो किसी दोस्त के छोटे से खोखे पर काम करता, रात में पढ़ाई करता, आंखों में नींद कम और सपने ज्यादा होते। उसके हाथों की लकीरें पहले से और सख्त हो चुकी थी, लेकिन इरादा पहले से ज्यादा मजबूत था। उसने फिर से अपनी अधूरी पढ़ाई शुरू की, पुराने कॉलेज के प्रोफेसर से मिला, छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया, छोटे छोटे प्रोजेक्ट किए और हर ताने को अपनी ताकत बना लिया। लोग कहते थे चाय बेचने वाला क्या कर लेगा, मगर सुमित हर दिन खुद से कहता था कि पहचान काम से बनती है, हालात से नहीं। उधर शिवानी ने भी अपने घर में चुप्पी की लड़ाई छेड़ दी। उसने खाना कम कर दिया, बात करना बंद कर दिया और साफ कह दिया कि वो शादी तभी करेगी जब उसका दिल राजी होगा। राजीव मल्होत्रा को पहली बार एहसास हुआ कि उनकी बेटी अब बच्ची नहीं रही, वो अपने फैसले खुद लेने लगी है। लेकिन उनका अहंकार अभी भी जिंदा था। उन्होंने रोहन के परिवार से वादा किया हुआ था, इसलिए तैयारियां चलती रही। कार्ड छप गए, मेहमानों की लिस्ट बन गई, मगर शिवानी के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। उसके दिल में सिर्फ एक भरोसा था कि सुमित लौटेगा, खाली हाथ नहीं, बल्कि अपनी पहचान के साथ। 3 साल बीत गए, शहर बदल गया, लोग बदल गए, मगर दो दिलों का इंतजार नहीं बदला। और फिर एक दिन खबर आई कि शहर में एक नई टेक कंपनी शुरू हुई है, जिसके संस्थापक का नाम सुमित वर्मा है। वही सुमित जिसने कभी सड़क किनारे चाय बेची थी। उसने अपने छोटे प्रोजेक्ट से शुरुआत की थी, फिर एक बड़ी कंपनी ने उसका डिजाइन खरीद लिया और देखते ही देखते उसका नाम बिजनेस मैगजीन में छपने लगा। इंटरव्यू में जब उससे पूछा गया कि आपने संघर्ष कैसे झेला, तो उसने सिर्फ इतना कहा, मैंने मेहनत को कभी छोड़ा नहीं और खुद पर भरोसा रखा। उस दिन शिवानी ने टीवी पर उसे देखा, उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो आंसू दुख के नहीं, गर्व के थे। कुछ ही दिनों बाद राजीव मल्होत्रा के ऑफिस में एक मीटिंग तय हुई। उन्हें बताया गया कि एक नई कंपनी साझेदारी का प्रस्ताव लेकर आ रही है। जब दरवाजा खुला तो अंदर सुमित आया। अब वो पहले वाला साधारण लड़का नहीं था। उसके कपड़े बदले थे, उसकी चाल में आत्मविश्वास था, लेकिन आंखों में वही सच्चाई थी। राजीव कुछ पल के लिए चुप रह गए। उन्हें समझ आ गया कि समय ने बाजी पलट दी है। सुमित ने शांत स्वर में कहा, मैं यहां बदला लेने नहीं आया हूं, मैं सिर्फ ये साबित करने आया हूं कि इंसान की कीमत उसके बैंक बैलेंस से नहीं होती। मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूं और आज मैं आपके सामने सिर झुकाकर नहीं, बल्कि बराबरी से खड़ा हूं। अगर आप अनुमति दें तो मैं शिवानी का हाथ मांगना चाहता हूं। कमरे में खामोशी छा गई। राजीव ने पहली बार अपने अहंकार से ज्यादा अपनी बेटी की आंखों में देखे आंसुओं को याद किया। उन्हें समझ आ गया कि असली हार उनकी होती अगर वे आज भी जिद पर अड़े रहते। कुछ देर बाद उन्होंने गहरी सांस ली और कहा, शायद मैंने इंसान को उसके कपड़ों से तौला था। आज समझ आया कि असली अमीरी इरादों में होती है। अगर मेरी बेटी खुश है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। उसी शाम घर में वर्षों बाद सच्ची खुशी लौटी। शिवानी सीढ़ियों से नीचे उतरी तो सामने सुमित खड़ा था।
दोनों की आंखें मिली। 3 साल का इंतजार एक पल में सिमट गया। सुमित ने धीमे से कहा, मैंने कहा था मैं लौटूंगा अपनी पहचान के साथ। शिवानी मुस्कुराई और बोली, और मैंने कहा था मैं इंतजार करूंगी। शादी सादगी से हुई, लेकिन उस सादगी में जो सच्चाई थी वो किसी भी शाही शादी से बड़ी थी। लोग कहते थे ये कहानी फिल्म जैसी है, मगर ये फिल्म नहीं थी। ये 2 जिद्दी दिलों की जीत थी, जिन्होंने समाज की दीवारों को गिराकर अपने लिए रास्ता बनाया। जब फेरे पूरे हुए तो सुमित ने शिवानी का हाथ थामकर कहा, आज से हमारी दुनिया अलग नहीं, एक है। और शिवानी ने जवाब दिया, मुझे नौकरी पर रखने से जो कहानी शुरू हुई थी वो आज जिंदगी की साझेदारी में बदल गई। और भीड़ में खड़े कई लोग जो कभी हंसे थे आज तालियां बजा रहे थे, क्योंकि वक्त ने सबको सिखा दिया था कि प्यार और मेहनत मिल जाए तो कोई भी दूरी बड़ी नहीं होती। कहानी खत्म नहीं हुई थी, वो तो बस शुरू हुई थी। अब दोनों मिलकर एक ऐसा जीवन बनाने वाले थे जहां अमीरी और सादगी साथ चले, और जहां किसी को यह साबित न करना पड़े कि वह किस लायक है, क्योंकि असली लायक वही होता है जो हालात से लड़कर अपने सपनों को सच कर दे। अगर आपको सच्चे प्यार और संघर्ष की ऐसी कहानियां सुनना पसंद है जो दिल को छू जाए, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एक एहसास होती है।